Hello, welcome back to my channel. I am Dr. Athar, consultant physiotherapist and acupuncturist. So friends, आज बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मैं शेयर करने जा रहा हूं आपके साथ। इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, तो ये लिंक करता है हमारे नेवल इम्बैलेंस से भी। अगर ये प्रेशर हमारा सेंट्रलाइज होगा तो हमें डिस्क बल्जेस नहीं होंगे। हमें अचानक खांसी होने पे या खांसने पे हमें प्रेशर वहां पे फील नहीं होगा। इस तरीके के केस अगर आप लिंक करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए स्पेशल है। तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर को जो 4 ग्रुप ऑफ मसल्स हैं, जिसमें से मैं एक ग्रुप मल्टीफिडस की बात करूंगा जो कि बैक मसल्स हैं, डीप रोटेटर मसल हैं, आज मैं उनकी बात करूंगा। तो पहले मैं ये 4 ग्रुप आपको बता देता हूं। सबसे पहले हमारे डायफ्रामेटिक मसल्स होते हैं जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ हम उनको टोन करते हैं, उनको एक्टिवेट करते हैं। एक हो गया लोअर साइड में हो गया हमारा, जैसे मॉडल है मेरे पास, मैं बता रहा हूं, हमारे पेल्विक फ्लोर के मसल्स होते हैं जो कि हमारे यूरिन को और हमारे इरेक्टाइल और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, उनको पावर दे के रखते हैं। तो हमारे जो बेस ऑफ द हिप है, इसमें हो गए हमारे पेल्विक फ्लोर मसल्स, और अपर साइड में हो गए इसमें डायफ्रामेटिक मसल्स होते हैं जो कि ब्रीदिंग के थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं उसको। और बैक साइड्स में, जिसके बारे में मैं आज आपको बता रहा हूं, मल्टीफिडस मसल्स की मैं बात करूंगा फ्रेंड्स। तो और उसके बाद जो फ्रंट मसल्स हो गए वो हो गए ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल, जिसकी मैंने आपको वीडियो अपडेट कर चुका हूं। तो अगर इन 4 में से कोई भी, अगर ये प्रेशर कहीं से वीक होकर आउटसाइड निकल रहा है, प्रोट्रूड हो रहा है, डिस्क जैसे बल्जेस होते हैं, ऐसे इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो है वो बल्ज आउट हो जाता है, एक तरफ से उसका प्रेशर रिलीज डाउनवर्ड हो जाता है। तो सारा इफेक्ट जो आता है हमें वो आता है, हमारी लंबर स्टेबिलिटी जो है वो इम्बैलेंस हो जाती है। आपने कहीं रिपोर्ट्स में, बहुत सारी रिपोर्ट्स में डिस्क बल्जेस देखी होंगी, और साथ में आपने देखा होगा कि डिस्क बल्जेस के साथ उस रिपोर्ट में लिखा होता है स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस एक मेडिकल टर्म, एक वर्ड है, उसका मीनिंग ये है फ्रेंड्स, जब एक वर्टिब्रल बॉडी जो है वो डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, उसकी एक जगह से दूसरी जगह पे चली जाती है, तो उसको बोलते हैं स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। तो इनसे बचने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये नेवल इम्बैलेंस, जिसको बार बार होता है तो वो चेक कर सकता है। ये मैं स्टेप टू स्टेप बताऊंगा इन 4 ग्रुप्स को। आज मैं सिर्फ बात करूंगा मल्टीफिडस की। तो मल्टीफिडस जो है मसल हमारा यहां से लेके हमारा नीचे से, ये सैक्रम एरिया से लेके स्पाइन तक रहता है। हमारा लंबर मल्टीफिडस मसल्स होते हैं, थोरैसिक होते हैं, सर्वाइकल मल्टीफिडस होते हैं। तो इसकी मैं आप जूम इन में आपको बताता हूं कि ये कनेक्ट कहां कहां होता है, इसका ओरिजिन कहां से होता है। लेट्स सपोज यहां से यहां तक होता है, बट इसका जो एक फाइबर का जो पीस है वो कनेक्ट होता है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ट्रांसवर्स प्रोसेस है, ये सेंटर ऑफ द स्पाइन का, इसको स्पाइनस प्रोसेस बोलते हैं, और ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है। यहां से इसका फाइबर जो है वो ओरिजिन होता है। तो 1, 2 या 3 वर्टिब्रास को क्रॉस करने के बाद ये तीसरे या चौथे के साथ अटैच होता है। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, किसी का तीसरे के साथ भी होता है, किसी का चौथे, फोर्थ के साथ भी होता है। तो ट्रांसवर्स प्रोसेस से जैसे यहां से निकला ये, तो यहां से ओरिजिन होते हुए ये इंसर्ट होता है हमारा ट्रांसवर्स प्रोसेस और स्पाइनस प्रोसेस के बीच में, यहां पे इंसर्ट होता है। ठीक है, तो ऐसे ये फाइबर, इस तरीके से ये फाइबर जाते 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 लंबर एरिया को भी कवर करते हैं, थोरैसिक को भी और सर्वाइकल को भी। अब इन मसल से इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो मैंने बताया वो एक प्रेशर होता है। अगर ये वीक है मसल तो प्रेशर बैक आउट हो जाएगा, पीछे से वो प्रेशर स्टेबल नहीं रहेगा, जिसकी वजह से हमें हमेशा पेन रहेगा। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है कि अगर इस एक्सरसाइज जो मैं बता रहा हूं, इसकी स्ट्रेंथनिंग, इसको टोन भी करते हैं, स्ट्रेच भी करते हैं, ठीक है, जो भी रिक्वायर्ड होगा आपको वो आप करेंगे। मैं स्ट्रेंथनिंग भी बताऊंगा, स्ट्रेचिंग भी बताऊंगा। इसको एक्टिवेट करना है, जिसको हम पावर देना बोलते हैं, स्ट्रेंथनिंग बोलते हैं। तो अगर ये एक्सरसाइज करने के बाद आपके अगर सेंटर ऑफ द स्पाइन कहीं पे भी, यहां पे या यहां पे पेन है, बिल्कुल अराउंड द स्पाइन की बात कर रहा हूं मैं, अराउंड द स्पाइन कहीं पे भी पेन है, इस एक्सरसाइज को ट्राई करें। अगर इस एक्सरसाइज के करने के बाद आपको रिलीफ मिलता है तो डेफिनेटली आपको इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर का इशू है, जो कि स्टेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से तो आपको पेन हो रहा है। हम जनरल मेजर बड़े बड़े मसल्स ग्रुप को लेते हैं, बट डीप मसल्स को हम अवॉइड करते हैं। तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर मैंने देखा है 100% में से 20% 20 to 30% लोग सफर कर रहे हैं। अगर इस ग्रुप में आप भी हैं तो आपको कंसिडर करनी पड़ेगी ये इंफॉर्मेशन और अप्लाई करनी पड़ेगी अपने आप के लिए। तो मैं इसकी स्ट्रेंथनिंग बताऊंगा आपको, सिंपल है
और स्ट्रेनिंग के साथ साथ मैं स्ट्रेचिंग भी बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, आप देखिए इसकी मल्टीफिडस की मैं एक्टिवेशन करने जा रहा हूं। उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी एक, जैसे आप देख रहे हैं रेड कलर का मैंने एक रोल रखा हुआ है, फॉर्म रोलर रखा है। तो अगर आपके घर में अवेलेबल नहीं है तो आप पिलो या कोई हार्ड फॉर्म कोई भी चीज रख सकते हैं अपनी काफ मसल के नीचे। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, यहां से पुश करूंगा अपनी काफ मसल्स को, तो मेरी बॉडी जो है लिफ्ट हो जाएगी। आप देख रहे हैं नीचे से ये लिफ्ट हो गई मेरी, बट नीचे से तो मैंने उसकी सपोर्ट ली अपनी काफ मसल की। अपर साइड से जो मेरा हेड है और अपर बैक है उसकी हेल्प से मैं क्या करूंगा, लिफ्ट अप करूंगा। तो एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं वो सारे मल्टीफिडस जिनकी मैं अभी बात कर रहा था, ठीक है। तो अब ये हो गया, इसको आप रिपीट करेंगे, 5 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर छोड़ देंगे ब्रीदिंग के साथ, फिर लिफ्ट करेंगे, होल्ड करेंगे, फिर छोड़ देंगे सर। और इसमें आप ये भी ध्यान रखेंगे जो ओसिपुट एरिया है आपका हेड, उससे पुश करना है, ट्राई करना उससे 70 to 80% इससे आप पुश करेंगे और 20% आप अपर बैक से भी करेंगे। तो सर्वाइकल के जो मल्टीफिडस मसल हैं वो भी हमारे इंक्लूड हो जाएंगे। तो इसको हम रिपीट करेंगे 15 to 20 टाइम्स, जिसमें 15 to 20 टाइम्स जब रिपीट करेंगे और जब भी उठाएंगे 5 सेकंड के लिए उठाएंगे। ये बहुत ध्यान से आप देखिए, ध्यान से सुनिए भी, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, आपने रिपीट करना है 15 to 20 टाइम्स, एक सेट हो जाएगा। तो आपने ऐसी 3 सेट लगाने, तो आप चेक कर सकते हैं आपकी लोअर बैक पेन कैसी है, ठीक है। क्योंकि स्पेसिफिक आपके लोअर एरिया को स्टेबल रखने की एक्सरसाइजेज हैं, जैसे डिस्क बल्जेस, जैसे आपको मैंने बताया, अपनी वर्टिब्रा, अपनी जो जिसको मन के लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, इधर से उधर हिल जाते हैं, तो उसको एक अलाइनमेंट में सेटल करके रखने की एक मेन पावरफुल एक्सरसाइज है। इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए, स्किप मत कीजिए, ऐसे समझ में नहीं आएगा कि मैं किस एंगल में, किस स्पेसिफिक डायरेक्शन में आपको समझा रहा हूं, जो कि बहुत इफेक्टिव है। तो इसको हम ऐसे करेंगे। तो एक ये भी होता है, इसका एक्चुअली एक्शन क्या है, इसका एक्शन ये हमारी स्पाइन को पीछे की तरफ रखता है, ठीक है। वो मैं लास्ट में एक बार फिर आपको बता दूंगा इसका एक्शन। और इसका एक्शन साइड बेंडिंग भी है। तो हमने जैसे इसको ऐसे उठाया, अब मैं साथ साथ वेरिएशन एक बताऊंगा कि साइड बेंडिंग, इसको उठाया और साइड बेंडिंग इस तरफ कर रहा हूं मैं। आप देख रहे हैं कि जैसे मैं इसको लिफ्ट अप भी कर रहा हूं नीचे से स्पाइन को, और थोड़ा सा टूवर्ड्स मेरी लेफ्ट साइड है तो मैं लेफ्ट साइड बेंड कर रहा हूं। इट मींस ये हो रहा है कि मेरा जो रोटेटर, सॉरी, ये जो मल्टीफिडस मसल्स हैं लेफ्ट साइड के एक्टिवेट हो रहे हैं फ्रेंड्स। तो आपने ये भी देखना कि राइट साइड के करने हैं, लेफ्ट साइड के करने हैं, या बोथ साइड के करने हैं। तो आपकी सिचुएशन जो है डिपेंड करता है, आपकी रिपोर्ट्स और आपकी असेसमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग है। बट आप इसको ट्राई कर सकते हैं दोनों साइड से भी, वन साइड से भी। तो अगर राइट साइड से करूंगा तो इसको लिफ्ट करके मैं थोड़ा सा राइट साइड टिल्ट कर दूंगा, तो ये मेरा राइट साइड के मल्टीफिडस हो जाएंगे। तो सेम पैटर्न में करना आपने, 15 to 20 टाइम रिपीट करना, तो एक सेट हो जाएगा, तो 3 सेट करने हैं आपने। तो मॉर्निंग और इवनिंग में आप कर सकते हैं। अब इसकी मैं बताने जा रहा हूं आपको स्ट्रेचिंग। सो फ्रेंड्स, अब मैं बताने जा रहा हूं स्ट्रेचिंग कि इसको स्ट्रेच कैसे करेंगे। अगर ये हाइपर एक्टिव है तो आपको स्ट्रेच करने पे ही रिलीफ मिलेगा, स्ट्रेंथन पे बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो आप देखेंगे स्ट्रेचिंग कैट कैमल पोज में ये अच्छे से कनेक्ट करता हूं मैं इसको। तो आपने देखना है कि इसमें आपने मेरा हिप आप नोटिस कर रहे होंगे, मेरा हेड नोटिस कर रहे होंगे, जूम इन के अंदर आ रहा होगा। और मैं इसको क्या कर रहा हूं, अपने ट्रंक को मैं अंदर की तरफ सक इन कर रहा हूं, इसको अंदर कर रहा हूं। और ये जो मेरा मिड स्पाइन है, ये आप देख रहे हैं एक कैमल पोज, कैट कैमल एक्सरसाइज में आता है कैमल पोज। तो जिसमें मेरा क्या हो रहा है कि हेड डाउनवर्ड जा रहा है, हिप भी डाउनवर्ड जा रहा है, और मेरा नेक भी डाउनवर्ड जा रहा है, और सेंटर को मैं लिफ्ट कर रहा हूं, अपनी जो ट्रंक है उसको श्रिंक कर रहा हूं, इनसाइड सक इन कर रहा हूं। और इसको 15 to 20 सेकंड में होल्ड करूंगा ब्रीदिंग के साथ, और फिर मैं छोड़ दूंगा। फिर करूंगा इसको 15 to 20 सेकंड से इसको होल्ड करना है मैंने, ठीक है। तो इसको फिर छोड़ देना है। ये आपने 10 to 15 टाइम रिपीट करना है। इसके बाद आपको चेक करना है लोअर बैक स्पाइन के अराउंड जो है उसमें आपको कैसा लग रहा है। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि स्ट्रेनिंग आपको इमीडिएटली पेन रिलीफ के लिए चाहिए या स्ट्रेचिंग। अब दूसरी स्ट्रेचिंग जो है वो मैं बता रहा हूं, वो बिल्कुल चाइल्ड पोज में है। बिल्कुल आपने जैसे हम वज्रासन में जाते हैं या फिर हम
प्रे करने जाते हैं, जब नमाज वगैरह के लिए, तो हम इस तरीके से बैठते हैं। तो हमने हैंड्स को पूरा प्लेस कर देना है ऐसे आगे, और हमने बिल्कुल लीन हो जाना है आगे फॉरवर्ड। 15 to 20 सेकेंड्स इसको होल्ड करेंगे और 3 टाइम रिपीट करेंगे। तो ये हो गई हमारी स्ट्रेचिंग मल्टीफिडस की। जैसा कि आपको मैंने बताया, 4 मसल्स हैं जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर को इफेक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो इसमें से मैंने आज एक सिंगल की बात की, जैसे कि मल्टीफिडस मसल्स बैक कंट्रोल रखते हैं इसको। ठीक है, आपको अगर ये मेरी इंफॉर्मेशन अच्छी लगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि पब्लिक को घर बैठे एटलीस्ट थोड़ी अवेयरनेस हो, है ना। वो किस तरीके से आपने घर बैठे आपने जो मसल्स उनके साथ हमेशा 24/7 रहते हैं, उन मसल्स को किस तरीके से यूज करके वो अपनी स्पाइन को स्टेबल कर सकते हैं। क्योंकि याद रखिए, अगर मेडिसिन काम नहीं कर रही है तो इट मींस वहां पे मस्कुलर और स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट है, जो कि जिसके लिए अभी तक पब्लिक को बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। तो ये मिशन है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा घर पे आपको बैठे हुए अपनी प्रैक्टिस में जितना भी मेरे पास आ रहा है ये, ठीक है, अपग्रेडेशन जो भी हो रही है, मैं आपके साथ शेयर करूं और अप्लाई करें आप। तो स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच, बाय।